बजट से पहले लोगों के सुझाव लिए जाते हैं और सारे हरियाणा में घूम के भी सभी वर्गों से मुख्यमंत्री जी ने सुझाव लिए और आज सारे सांसद बुलाए तो विपक्ष के भी, लेकिन विपक्ष का कोई नहीं आया। शायद उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि पहले तो आते रहे हैं, आज कोई नहीं आया। बल्कि आवाज़ मार के भी पूछा गया कि अगर कोई विपक्ष का है तो वो अपनी बात कहे। गाँव विधायकों ने, सांसदों ने हर बात के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए। मैंने तो दो ही बातें कही हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं और उसके अलावा प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, गौशाला, स्टेडियम, इनको बजट दिया जाए सोलर पैनल लगाए ताकि हर छत के ऊपर, पहले सरकारी पे लगाए ना जी, लोग सोलर पैनल लगाए। उसी प्रकार से मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रियायत देने की बात की है कि भाई इनको रियायत दो। जो नॉन ईवी है उन पर चाहे आप कुछ एक्स्ट्रा लगा दो, लेकिन इनको रियायत दो ताकि लोग इधर कन्वर्ट हों। लेकिन उसके साथ मैंने एक सुझाव भी दिया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वालों को कहा जाए कि हाईवेज के किनारे वो अच्छे चार्जिंग स्टेशन लगाएं, जहां पर अगर फैमिली कोई जा रही है तो घंटा 2 घंटा उसको बैठना, वो बैठ भी सके। वहां पर रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम हो और अगर उन्होंने फ्रेश होना है उसका भी इंतज़ाम हो। ये देखिए, कांग्रेस तो अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और अब अपने आखिरी एंड के ऊपर है और इसलिए अब राहुल गांधी जी भी उल्टे सीधे बयान देते हैं। अभी कुरुक्षेत्र में आए थे तो उन्होंने एक बयान दिया कि मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए और बीजेपी भी चली जाएगी। भाई, अंग्रेज और मुगल तो विदेशी थे, हम तो इस देश की पार्टी हैं। हम तो इस धरती से हमारा जन्म हुआ है। हम देश की संस्कृति, देश के विचार लेके आगे चल रहे हैं। हम क्यों जाएंगे यहाँ से? जाएगी अगर तो कांग्रेस भी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस भी का जन्म भी एक विदेशी ने किया था। ये ह्यूम ने 1885 में ये कांग्रेस जमात बनाई थी अंग्रेजों के साथ तालमेल करने के लिए। तो इसलिए अगर ये सिद्धांत है कि विदेशी पार्टियां चलेंगी, हम तो देसी हैं, हम तो यहीं रहेंगे। देखिए, जो बजट है, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर हर सेगमेंट के लोगों से मिलकर उन लोगों का फीडबैक ले रहे हैं, मैं समझता हूं कि बजट जो है सर्वस्पर्शी और सब लोगों के जो मतों से बनकर, ये हरियाणा सरकार का नहीं, हरियाणा की जनता का बजट होगा और बहुत ही जो है लोगों के बीच में जा जाकर जिस तरीके का, मैं तो देख रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल से पहले आज तक हम फीडबैक लेते रहे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे हमारे मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड लोग हैं, डॉक्टर्स हैं और अन्य लोग हैं, चाहे अन्य बिजनेसमैन हैं, चाहे किसान हैं, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे कॉर्पोरेशन चुने हुए कॉर्पोरेटर हैं, सभी तरीके के लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। तो बहुत अच्छा बजट कितनी ग्रोथ आप देखते हैं इस आने वाले बजट में? कितनी ग्रोथ होनी चाहिए? नहीं, इस बजट के अंदर जो आने वाले उसमें ग्रोथ है तो सब आंकड़े मुख्यमंत्री जी जब पेश करेंगे सारा दे देंगे। अगर मैं ही बजट बता दूंगा तो फिर उसका रेलेवेंसी क्या रह जाएगा। बहुत ही सार्थक और एक अच्छे सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक और सांसदों से लिए और जिसमें किसान से लेकर युवाओं तक, युवाओं से लेकर टेक्नोलॉजी तक, टेक्नोलॉजी से लेकर AI तक हर चीज के सार्थक सुझाव इस प्री बजट मीटिंग में हुए हैं और मुझे लगता है कि ज्यादातर सुझाव बजट में आएंगे जिससे युवाओं का कल्याण होगा, हरियाणा की विकास की गति और तेजी से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, युवाओं के और खेलों के लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया एक अच्छा बजट अगर हमारे खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रा अच्छा हो, मिशन ओलंपिक 2036 का जो संकल्प हमने लिया है कि हरियाणा 36 में 36 मेडल लेकर कैसे आएगा, उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो जाएंगी। स्पोर्ट्स साइंस के सेंटर्स खुले, एक्सीलेंस सेंटर्स, उसको लेकर बजट की तैयारी है, अच्छा बजट होगा। ये जो बजट पर जो जिस तरह की चर्चा ये आज हुई, ये मैंने पहली बार अटेंड की
और ये बहुत ही सार्थक प्रयास है कि आप सभी सांसदों को, सभी विधायकों को आप इनवाइट करते हैं, आप सबको जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं और सभी से उनके व्यूज पूछे जा रहे हैं। ये बहुत ही एक सार्थक कदम है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये एक प्रोसेस शुरू किया है कि आप पूरे हरियाणा वासियों से, जनता से, सभी से आप कमेंट्स ले रहे हैं बजट के लिए कि जो भी मन में हो, जो भी अच्छे आइडियाज हैं उसको, आइडियाज को, इससे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज भी लोगों सरकार को मिल रहे हैं और जो अच्छे आइडियाज होंगे, जो इम्प्लीमेंटेबल होंगे, उनको सरकार इम्प्लीमेंट भी करेगी। अब पार्ट जो मैंने रखा है वो नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा एनसीआर, पहले 90 किलोमीटर था, लगभग 150 किलोमीटर का जो हिस्सा है दिल्ली से 150 किलोमीटर वो एनसीआर में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में। नेशनल कैपिटल रीजन में हरियाणा का एक बहुत बड़ा पार्ट आता है, कुछ यूपी का पार्ट आता है 150 किलोमीटर, और राजस्थान का भी, अलवर तक का भी नेशनल कैपिटल रीजन में आता है। तो मैंने सुझाव रखा है कि इसमें तीनों स्टेट इसमें आते हैं, तो क्यों ना नेशनल कैपिटल रीजन का एक मंत्रालय बने। मंत्रालय बनने के बाद एक अलग बजट होगा और एक ह्यूज बड़ा बजट होगा, एक बड़ा बजट होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने इसमें सुझाव दिया है कि यूपी सीएम, हरियाणा सीएम, राजस्थान से तीनों मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करें और नेशनल कैपिटल मंत्रालय बने। और मंत्रालय बनने के बहुत सारी समस्याएं, हमारी कनेक्टिविटी की, रोड्स की, हमारी मेट्रो की, अब हम चाहते हैं कि भाई बहादुरगढ़ से सांपला और सांपला से रोहतक तक मेट्रो आए, आरआरटीएस, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की जो है डेवलपमेंट हो। तो ये सारी चीजों का समाधान सरकार भी चाहती है और सरकार ये चाहती है हर तरह का डेवलपमेंट हो। तो इसका ये सबसे बड़ा ये सुझाव है कि नेशनल कैपिटल रीजन का एक जो है मंत्रालय, अलग से जो मंत्रालय बनेगा तो उसका अलग से बजट होगा और हमारे को, हरियाणा को इस बात का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। जो डिपार्टमेंट्स की जो चर्चा है, तो कितना बजट पिछली बार था, कितना लगा है, कितना आगे आएगा, डिपार्टमेंट्स की चर्चा 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक मंत्रालय की अलग अलग समय दिया हुआ है, उसमें विपक्ष को ही बुलाया गया था। विपक्ष को आना चाहिए, लेकिन विपक्ष की, आप और हम सब जानते हैं विपक्ष की भूमिका। अभी अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर के आया, लेकिन 82 मिनट कांग्रेस के लोगों ने चर्चा की, उसमें हिस्सा लिया चर्चा में। लेकिन जब जवाब सुनने की बात आई, 60 मिनट, हार्डली 60 मिनट बीजेपी के साथी बोले, लेकिन जब जवाब सुनने की बात आई तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। एडजमेंट मोशन लेकर के आए थे पिछली बार कानून व्यवस्था पर, लेकिन जब जवाब सुनने की बात आई तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। तो विपक्ष की भूमिका एक पॉजिटिव भूमिका के रूप में इसमें होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विपक्ष सुझाव दे, विपक्ष के पास भी सुझाव है डेवलपमेंट के लिए, हर एक के पास सुझाव हो सकते हैं। और हम ये चाहते हैं कि विकसित भारत में हरियाणा का एक विशेष योगदान हो, इसके लिए हर नागरिक का उसमें योगदान रहे। तो विपक्ष को भी इसमें आगे बढ़ करके आना चाहिए, अपने सजेशंस देने चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी खासियत है, अब देखिए पिछली बार विपक्ष के भी सजेशंस थे, आपको याद होगा, पिछली बार लगभग 1500 से भी ज्यादा सजेशंस थे और 700 से ज्यादा सजेशंस को उसमें शामिल किया गया बजट में। तो अब की बार भी इसी तरह से जो सजेशंस आएंगे, मैक्सिमम सजेशंस को माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुख्यमंत्री जी, उसमें शामिल करें। धन्यवाद।